स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें। तो उसको देखने के लिए ऊपर बने आई बटन पे क्लिक करें और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेट करना है हमने ट्रू है या फॉल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं। देखिए सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं क्या? स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्या? नहीं होती। तो सारी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकती हैं क्या? नहीं। तो ये फॉल्स रहा। इस तरह से दूसरा पार्ट है ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, राइट। तो rhombus की सारी साइड्स बराबर होती हैं, इट मीन्स अपोजिट भी होंगी। इट मीन्स सारी की सारी rhombuses पैरेललोग्राम होती हैं। ये ट्रू हो जाएगा ना। सी पार्ट ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। rhombus क्या होती है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर भी की भी तो होती हैं, इसका मतलब सारे स्क्वायर्स rhombus हैं। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। तो इसमें देखिए ऑल स्क्वायर्स जो होते हैं वो rhombuses होंगे, क्योंकि rhombuses की सारी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर की भी है। इस तरह से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। और ईच एंगल 90 होता है, इसकी भी अपोजिट इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 होता है। इट मीन्स ये भी ट्रू होगा। इस तरह से ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की भी होती हैं, राइट। इट मीन्स ऑल स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, यहाँ बोला नहीं होते हैं, तो इट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर rhombuses। काइट्स क्या होती हैं? देखिए rhombus जो होती है, rhombus की सारी साइड्स इक्वल होती है, राइट। और काइट जो होता है, काइट्स काइट्स की एडजेसेंट इक्वल होती है ना। देखिए rhombuses की सारी इक्वल है साइड्स, इसकी सारी इक्वल नहीं है, इसकी एडजेसेंट है। इसका मतलब सारी की सारी काइट्स rhombuses हो सकते हैं क्या? हाँ, नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी काइट्स को rhombus होने के लिए इसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं है, काइट की सारी साइड इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स। ऑल rhombuses आर काइट। सारी rhombuses काइट होती है। देखिए rhombuses की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और काइट की एडजेसेंट होती हैं। जिसकी सारी होंगी उसकी एडजेसेंट भी होंगी, राइट। तो इट मीन सभी की सभी rhombuses जो हैं काइट होते हैं, ये ट्रू है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होती है? जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम के तो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो इसका तो सिर्फ एक होता है ना। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का एक पेयर तो होता ही होता है ना, इसका मतलब सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होंगी, क्योंकि एटलीस्ट वन पेयर होना चाहिए था ट्रेपेजियम होने के लिए, है ना। तो इसमें तो दोनों पेयर है, इट मीन्स ये ट्रेपेजियम होगी, ये तो ट्रू हो गया। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर को ट्रेपेजियम बनने के लिए क्या चाहिए? स्क्वायर्स को ट्रेपेजियम बनने के लिए कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। देखिए इसमें स्क्वायर में तो दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, इट मीन्स ये ट्रेपेजियम होगी, राइट। तो ये क्वेश्चंस रहे फर्स्ट के सारे पार्ट। अब आप इसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे इसके कैसे फॉल्स करेंगे हम? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। देखिए सभी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि स्क्वायर होने के लिए स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो रेक्टेंगल की नहीं होती हैं। लिख देंगे बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर स्क्वायर इज ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। इस तरह से rhombuses आर पैरेललोग्राम हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ rhombuses are equal and parallel, therefore parallelogram all rhombuses are parallelogram। इस तरह से all squares are rhombuses। देखिए rhombus होने के लिए क्या, all sides of squares क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स स्क्वायर की इक्वल भी होती हैं, है ना। अपोजिट भी इक्वल। देखिए rhombuses हो जाएगा कैसे? all sides of squares are equal, it means square is rhombus।
अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90, इट मीन्स स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। तो हम ऐसे स्टेटमेंट भी इसकी लिख सकते हैं अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल। हमने आइडेंटिफाई करनी है वो सारी क्वाड्रिलेटरल्स जिनमें क्या हो, 4 साइड्स इक्वल लेंथ की हो और 4 राइट एंगल्स हो। सोल्यूशन ए पार्ट, देखिए 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिनकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं? देखिए पहला तो एक तो आ जाएगा स्क्वायर, है ना, एंड सेकंड वन क्या आ जाएगा? रॉम्बस। दो ही हैं quadrilaterals or quadrilaterals whose all sides are equal, यानी स्क्वायर और रॉम्बस दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी सारी की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। नाउ स्टूडेंट, बी पार्ट का सोल्यूशन क्या है? 4 राइट एंगल्स हो, जिसमें 4 राइट एंगल्स हो। कौन कौन से होते हैं जिनके 4 राइट एंगल्स? देखिए स्क्वायर हो गया जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं, एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं हु है विच हैव आर क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसी क्वाड्रिलेटरल हैं whose which have 4 राइट एंगल, क्या है? 4 राइट एंगल्स होते हैं, जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। कौन कौन सी हैं? स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके क्या होते हैं? 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए पैरेललोग्राम, ए रॉम्बस और रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल है? ये क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं? 4। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज क्या है? इट हैज 4 साइड, इसकी 4 साइड्स होती हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। सेकंड, पैरेललोग्राम कैसी है? पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। स्क्वायर जो है इज ए क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों? बिकॉज इट हैज इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? पैरेललोग्राम भी होता है। थर्ड पार्ट आ गया, रॉम्बस कैसा है? रॉम्बस क्यों है स्क्वायर? भाई रॉम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी होती हैं, इसलिए ये क्या है? रॉम्बस है। स्क्वायर इज रॉम्बस। रॉम्बस क्यों है? इसलिए क्योंकि बिकॉज इट हैज ऑल 4 साइड इक्वल, सारी 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए स्क्वायर रॉम्बस है। फोर्थ पार्ट है रेक्टेंगल कैसे है? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो स्क्वायर की भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर जो है इज ए रेक्टेंगल। क्यों है रेक्टेंगल? बिकॉज इट हैज ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल, देखो ऑल होंगी तो अपोजिट भी होंगी। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90, और हर एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, इसलिए स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होगी। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 क्वाड्रिलेटरल्स
whose diagonal bisect each other, second perpendicular bisector of each other, and third is equal। देखिए हमने वो क्वाड्रिलेटरल के नाम ताने जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल जो है बहुत सारी क्वाड्रिलेटरल्स जो होती हैं उनके बाइसेक्ट करते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, राइट। उसके बाद राम्बस के डायगोनल जो होते हैं, उसके बाद स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एंड रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम, राम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, ये क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जिनके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। हमें 2 पूछा था, हमने 3-4 बता दिया, आप 2 लिख सकते हो उनमें से। सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक राम्बस और एक होता है स्क्वायर, जिनके डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या होते हैं? और क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स हैं whose डायगोनल जिनके होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं कि बाइसेक्ट भी करते हैं और जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? इक्वल। तो इक्वल किस किस के होते हैं? देखिए रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं एंड स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर जो होती है ये 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ये क्या है? और क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं whose जिनके डायगोनल क्या करते हैं? डायगोनल्स जिनके इक्वल होते हैं, राइट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। थर्ड पार्ट हो गया इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमने एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्यों है। देखिए कन्वेक्स जो होती है क्वाड्रिलेटरल वो क्या होती है? जिसका कोई भी एंगल जो है 180 से बड़ा नहीं होता। तो आपको पता है रेक्टेंगल के सभी एंगल जो हैं वो 90 होता है, दैट इज 180 से बड़े नहीं है, इसलिए ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। जहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के उनका कोई भी पोर्शन जो है रेक्टेंगल के इंटीरियर में ही रहेगा, यानी बाहर नहीं जाएगा, एक्सटीरियर में नहीं जाएगा, इसलिए रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल is a convex quadrilateral because all its interior angle जो होते हैं are less than 180 डिग्री से छोटे होते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ है? एज नो पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल का कोई भी पोर्शन जो होगा लाई एक्सटीरियर टू इट, यानी इसके एक्सटीरियर में लाई नहीं करता है, इसलिए रेक्टेंगल जो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, P and C respectively. देखिए स्टूडेंट्स ये हमें ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है B के ऊपर, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और O जो है मिड पॉइंट है AC का जो कि राइट एंगल के अपोजिट है। हमें पूछा गया कि बताओ O क्यों इक्विडिस्टेंट होगा O A से, B से, C से, दैट इज हमें बताना है AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO।
तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि एक लाइन AD और DC जो है ड्रा करते हैं। लाइंस क्या करते हैं, AD और DC ड्रा करते हैं। ड्रा लाइन AD एंड DC सच दैट, किस तरह से ड्रा करते हैं कि AD पैरेलल हो जाता है BC के एंड DC या AB पैरेलल टू DC। ये दो लाइनें हमने इस तरह से ड्रा की कि ये आपस में पैरेलल है। अब स्टूडेंट्स AD इक्वल टू BC होगा और AB इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेलल है तो इक्वल भी होंगी। AD इक्वल BC और AD इक्वल टू DC, राइट। तो अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि ABCD रेक्टेंगल है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर भी है। ठीक है, अब क्या है, ABCD क्या है, इज ए रेक्टेंगल। क्यों है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल है बिकॉज अपोजिट साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, और इंटीरियर एंगल्स जो हैं आर राइट। अब हमें पता है कि ABCD रेक्टेंगल बन गई और उसकी अपोजिट साइड्स, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, और हर एक एंगल राइट है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि डायगोनल जो होते हैं इसके बाइसेक्ट करते हैं। वी नो दैट डायगोनल जो है इक्वल भी होते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं आर इक्वल होते हैं, राइट। यानी AC इक्वल टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब हो गया कि AC इक्वल टू BD, AC BD के बराबर है, दैट इज डायगोनल इक्वल है। और ये OA इक्वल टू OC के बराबर होगा, है ना, और BO इक्वल टू OD के बराबर है, और BO इक्वल टू OD के बराबर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे AC इक्वल टू BD के बराबर है ना। AC की जगह हम लिख सकते हैं OA प्लस OC, OA प्लस OC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OC लिख सकते हैं। और BD की जगह क्या लिख सकते हैं, BD की जगह BO प्लस OD लिख सकते हैं, BO प्लस OD लिख सकते हैं, है ना। देखिए OA और OC बराबर है, तो हम लिख सकते हैं OC प्लस OC इक्वल टू OC प्लस OC। यहाँ पे OB की जगह हम लिख सकते हैं OD, क्योंकि ये बराबर है, प्लस OD, है ना। अब देखिए यहाँ पे ट्वाइस OC इक्वल टू ट्वाइस OD, है ना, यानी OC इक्वल टू OD के बराबर है, दैट इज OC और OD। OC OD के बराबर है लेकिन OC OA के बराबर भी है, OD OC के बराबर है लेकिन OD OB के बराबर भी है, दैट इज ये सारे इक्वल हो गए। इम्प्लाइज OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये सारे बराबर हो गए। अब ये सारे के सारे बराबर हो गए स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स क्या हो गया कि O जो है इक्वी डिस्टेंस है A से B से C, इम्प्लाइज O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, कहाँ से, A B एंड C से, A B और C से इक्वी डिस्टेंस पे है। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं, देखने हैं पहले वीडियो। एक बार समझ नहीं आएगी, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए और आपको समझ आ जाएगी, आई होप। और नहीं आएगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू।